संघर्ष किया मैंने। तो गुरुजी जिन बातों को याद कर रहे हैं, आपको जानकारी नहीं होगी रात को कितने बजे हम आपके पास आते थे, कब आपके अंग से घूम के चले जाते थे, किन किन लोगों को उठा के ले जाते थे, कौन कौन लोग थे वो जो आपके ऊपर बुरी दृष्टि रखते थे। लेकिन हमारा काम था नींव के पत्थर के बनकर काम करना। देवबंद का कोई ऐसा गांव, कोई ऐसी चौकी, कोई ऐसा थाना, बल्कि जिले का कोई ऐसा थाना, कोई ऐसी चौकी नहीं जहां गौरक्षा के लिए, लव जिहाद के लिए, धर्मांतरण के लिए हमने संघर्ष नहीं किया। और इन संघर्षों को करते करते जाने अनजाने कितने मुकदमे लग गए, परवाह नहीं करी। कितनी बार गोलियां चली आमने सामने, परवाह नहीं करी। मैंने शास्त्रों को पढ़ा तो नहीं है, लेकिन आप जैसे संतों महापुरुषों के माध्यम से सुना अवश्य है। उनको सुनने के बाद मैंने जीने का प्रयास किया है। शब्दों को पढ़ा नहीं है और इमला की तरह बोला नहीं है। मेरे को कहा गया कि धर्म और रक्षति रक्षित है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग में चलता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया महापुरुषों के द्वारा, जो व्यक्ति धर्म के कार्य के लिए, परोपकार के लिए, गौरक्षा के लिए, राष्ट्र कार्य के लिए संकल्प करता है, उसके संकल्प को पूरा करने के लिए प्रकृति बाधाएं दूर करती है और समस्त देवता मिलकर रास्ते बनाते हैं। ये सच्चाई है। मैं प्रत्यक्ष आपके सामने प्रमाण हूं, जिंदा लाश हूं। कितनी बार मर चुका हूं मुझे खुद भी पता नहीं है। लोग कहते हैं ये व्यक्ति जिंदा कैसे है। पूरे देश के अंदर मैंने काम किया है, अभी कर रहा हूं। हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, केरल के मदरसों के अंदर से हिंदू लड़कियां निकाल के लाऊं, सैकड़ों की संख्या में, नमाज पढ़ के मुल्ला बन के। कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई मतलब मन में ऐसी तैयारी भी नहीं। दिल में एक आवाज आई, मेरे गुरुदेव ने कहा है कि धर्म के मार्ग पर जो चलता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। प्रत्यक्ष प्रमाण है, साक्ष्य कराऊं। मुझे जानकारी मिली कि गुरुजी देवबंद में रहते हैं या हैदराबाद या केरल या मुंबई कहीं रहते हैं, वही राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए, गोरक्षा के लिए काम करते हैं। इनको कुछ लोग परेशान कर रहे हैं और वो कौन लोग? मलेच्छ है। मलेच्छ का नाम आता ही हमारे जो महापुरुषों में समझा करते थे। एक दिल में तूफान सा मच जाता था, क्योंकि मैं जिस परिवार से आता हूँ, मेरे उस परिवार के लोग जब देश का बंटवारा हुआ था, उस बंटवारे का दर्द झेल के आए हैं। मेरी सगी नानी जब देश का बंटवारा हुआ था, अपने कई परिवार के बच्चों को अपने हाथों से गले घुट के उन्हें जहर देके कुओं में डाल के जब वहां से विस्थापित हुए, भारत देश में आ रहे थे, तो रास्ते में उन मलेच्छों ने मारने का प्रयास किया। तो लाशों के ढेर में लेट के, ब्लड अपनी गर्दन में लगा के 6 घंटे लाशों के ढेर में मेरी सगी नानी जी मुर्दा बन के, लाश बन के पड़ी रही। जब भारतीय सेना पहुंची, वो उन्हें सम्मानपूर्वक भारत देश में लेके आए। तो मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूँ। ऐसे बहुत सारे किस्से कहानियां मेरे दादाजी, नानी जी मुझे सुनाते थे। तो वो सुन सुन के मैं इतना मैच्योर होकर, अभी मेरे बाल खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। हम लोग मुर्दा लोग हैं जो अपने महापुरुषों के वचनों को भूल चुके हैं। क्योंकि जो बच्चा छोटा है, छोटे बच्चे के सामने अगर ये कहा जाएगा कि हमारे गुरुदेव लालची थे, स्वार्थी थे, शराबी थे, अय्याश थे, उस बच्चे का मनोबल टूटेगा। अपने स्कूल के अंदर अपने बाप को परिचय भी दे नहीं पाएगा। अगर बच्चे को पता होगा मेरा महापुरुष महाराणा प्रताप जैसा था, जो एक तलवार के अंदर बेलोर खान को पूरा बीच में से चीर देता था और घोड़े के दो टुकड़े करता था, मैं उनका वंशज हूं। मेरे बच्चों को अगर ये पता होगा कि मैं उन जोहर करने वाली वीरांगना का वंशज हूं, जो मलेच्छ मेरी बॉडी को टच करके मेरी बॉडी को अपवित्र ना कर दे, उस कल्पना से अपने आप को जिंदा चिताओं में जलाकर जोहर करती थी और गर्व से तड़पती तक नहीं, मुंह से आवाज तक नहीं निकलती थी। अगर वो मरना चाहती, पानी में डूब के मर सकती थी। अगर वो मरना चाहती, छत से कूद के मर सकती थी। अगर वो मरना चाहती तो जहर खा के भी मर सकती। जिंदा चिताओं में जलकर तड़प मरकर ये मौत स्वीकार की। आखिर इसके पीछे रीजन क्या, ये कौन बताएगा हमें? किसी ने बताया, समझाया? कारण क्या था इसका? क्योंकि वो जानते थे मलेच्छ हमारी बहन बेटियों की डेड बॉडी से भी बलात्कार करते थे। जब तक उसमें कीड़े नहीं पड़ जाते थे, बदबू नहीं आती, तब तक वो बॉडी को छोड़ते नहीं थे। हमारी बॉडी को उस दुर्गति से बचाने के लिए हमारी बहन बेटियां जिंदा चिताओं में जलती थी और जौहर करती थी। हम उनको भूल चुके हैं, उन महापुरुषों को भूल चुके हैं। आपस के जातिवाद के कारण क्षेत्रवाद, भाषावाद, प्रांतवाद बढ़ चुके हैं। योगी जी रोज कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, नेक बनोगे, एकजुट रहोगे तो बचोगे, राष्ट्र कार्य के लिए अखंड भारत का निर्माण करोगे, गोहत्या मुक्त भारत का निर्माण करोगे, लव जिहाद मुक्त भारत का निर्माण करोगे। तो कायर कभी अपना इतिहास नहीं पता। जो देशभक्त होते हैं, क्रांतिकारी होते हैं, वो संघर्ष करते हैं। संघर्ष करते करते कहां किस जगह पहुंच जाते हैं, दुनिया उनका इतिहास लिखती है। हमने उनके पश्चिम में चलने का प्रयास किया है। संघर्ष करते हुए लगभग 7,000 से ज्यादा गोवंश का अंतिम संस्कार मैं अपने हाथ से कर चुका हूं। इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड अवार्ड मिला है। कई मुख्यमंत्री सम्मान किया और देश भर के तमाम स्टेट अक्सर रोज बुलाते थे सम्मान के लिए। और पूरी दुनिया के, अमेरिका के, लंदन के, जापान के, पेरिस के और न जाने कितनी कंट्री के लोग हमारी गौशाला छुट्टी से आ चुके हैं। पूरी गौशाला में सारी बेसहारा गौवंश रहती है, बूढ़ी बीमार विकलांग रहती है। वो रिसर्च करते हैं। ये अकेला व्यक्ति जो फौजी वर्दी पहनता है, फौजी वर्दी के पीछे पहनने का राज के बहुत शिकायत होती है कि मैं फौजी वर्दी क्यों पहनता हूँ।
कई बार थ्रेड मिली, धमकियां मिली, पुलिस ने ललकारा इस वर्दी को उतार दो। मैं कही तो मरने के बाद ही उतरेगी, ये कफन है। उसी दिन जब मैंने पहन अपना स्लोगन को लिखा था कि फौजी है जिंदगी मेरी, वर्दी ही कफन होगी, आजमा के देख लेना कभी भी, हाथों में बंदूक और हथेली पर जान होगी। गोरक्षा हमारा परम सिद्ध अधिकार है, इसके लिए हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। सैकड़ों बार गिरफ्तार हो चुका हूं, कई बार जेल जा चुका हूं, 20 बार गोली चल चुकी है, 1.5 मुकदमे लग चुके हैं, लेकिन हौसले आज भी बुलंद हैं। एक माँ के 2 लाल हैं, छोटा भाई सन्यासी है, वो भी सन्यास दीक्षित बचपन से संतों की सेवा में, और मैं बचपन से ही क्रांतिकारी क्षेत्र में गोरक्षा ग्रुप में काम कर रहा हूँ, देशभक्ति में धर्मांतर लग जाते काम कर रहा हूँ। कोई लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, 24 घंटे एक ही वर्दी है आपकी सन्यास दीक्षा में, आप संत में सिपाही आपकी रक्षा के लिए पूरे देश में काम करता रहता हूँ। ना खोने के लिए कुछ है, पाने की इच्छा नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है, ना शादी की, ना बच्चे, ना परिवार है। पिताजी एक्सपायर हो गए था पहले, माताजी अब फिलहाल बीमार है, आखिरी स्टेज में है, और 2 भाई हैं, दोनों आपस में मिलते हुए कभी 6 महीने बीत जाते हैं, पता ही नहीं परिवार क्या। आप लोग के सारे हमारे परिवार है, आप लोगों के सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहते हैं। तो आप लोगों की अपील है, वर्तमान समय बड़ा भयंकर है, चारों दिशाओं में देश को घेरा जा रहा है, इतने स्तर पे पैसे की बंदरबाट हो रही है हमारे देश को तोड़ने के लिए। अभी ताजा उदाहरण आपके सामने है, अपने आपस में एक कुत्ते का वैर रखने वाले दल केवल भारत के अंदर अखंड निर्माण की जो सोच, एक विचारधारा काम कर रही है, गो हत्या मुक्त भारत की जो विचारधारा काम कर रही है, लव जिहाद मुक्त जो भारत बनाने की विचारधारा काम कर रही है, अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने की जो विचारधारा काम कर रही है, उनको अगर मारना है तो एक ही विकल्प है, इन्हें जातियों में बांट दो। तू गुज्जर, तू ठाकुर, तू बनिया, मैं पंजाबी, इन जातियों में बांटकर 1400 साल तक ये अंग्रेज और मुसलमान राज करते रहे। आज तक ये इतिहास है, हमारे साथ आमने सामने की लड़ाई भी कभी जीत नहीं पाए। हमारा एक बच्चा 1.25 लाख से लड़ाऊं, ये मंत्र सिद्ध किया हमारे गुरु गोविंद सिंह। सच्चाई है, क्योंकि आप देख लो पूरी दुनिया में जब भी ये मलेच्छ किसी को मारते हैं तो हजारों की संख्या में अचानक घेर के मारते हैं, छुप के आते हैं, षड्यंत्र करते हैं, लेकिन आमने सामने ऐलान करके, चैलेंज करके फेस टू फेस बराबरी की लड़ाई नहीं लड़ते। इजराइल आपके सामने है, छोटा सा, आप एक बार चैलेंज कर दो इजराइल को, मैं कल इतने बजकर इतने मिनट में मारूंगा, वो तुम्हें घर से निकलने से पहले ही शूट कर देगा, कौन कब कहां से उठा के ले गया पता ही नहीं चलेगा। और उसका दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाए, पता धरती आकाश कहीं, वो खोद के निकाल के चुनौती के साथ मारता है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, मेरा गुज्जर, मेरा भाजपा का दुश्मन, मेरा कांग्रेस का दुश्मन, आपस के हिंदुओं को आपस में लड़ा के मरने मिटने के लिए अपनी मौत का तमाशा अपनी आंखों से देख रहे हैं। सरियाम गाय कट दी आज भी देवबंद के आसपास। जिस दिन गौरक्षा का खौफ होगा, मुझे गर्व है अपने ऊपर, आज भी देवबंद की गली में जब निकलता हूं मैं, अगर मुझे कोई गो तस्कर देख लेता है तो देखकर उसका पेशाब निकल जाता है, वो उसकी पैंट गीली हो जाती है और वो अपना रास्ता बदल लेता है। जो धर्मांतरणवादी है, जो लव जिहादी है, अगर हमारा नाम सुन लेता है आज भी तो 100 किलोमीटर दूर भागता है कि अगर इस व्यक्ति की नजर हम पर पड़ गई तो पता नहीं कहां से गोली चल जाए, पता नहीं कहां से क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। तो ये डर खो भय बिन होत न प्रीत, हम जिनके वंशज हैं उन्होंने दुश्मनों के अंदर भय पैदा किया, और भय के बिना दुश्मन मानने वाला नहीं है। आपको भी अपनी युवा टीम को खड़ा करना पड़ेगा, उनको इतना हौसला देना पड़ेगा, उनका संरक्षण करना पड़ेगा, क्योंकि उनके अंदर कोई मुसलमान जिहाद करता है, बलात्कार करता है, गो हत्या करता है, उसके संरक्षण के लिए सारे मदरसे, मस्जिद, पूरे देश के तमाम उनके जितने एनजीओ संगठन है, सारी पार्टियां युद्ध स्तर पे काम करती हैं। सुप्रीम कोर्ट का वकील खड़े करते हैं निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट। बलात्कारी हमारी बहन का बलात्कार करता है, उसको पगड़ी पहना के सम्मान दिया जाता है, मदरसे के अंदर पूरा पैसा दिया जाता है और उनको गाजी कहा जाता है, गाजी। और हमारे यहाँ क्या होता है, एक गोरक्षक अगर पकड़ा जाता है तो वो थाने में तड़प तड़प के मरता है कि कोई मेरी जमानत करा दो, कोई मेरे घर खाना भिजवा दो, मेरी माँ भूखी है, प्यासी है, कोई मेरे घर कुछ भिजवा दो, मेरे लिए जमानती कागज ही। वैसे मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मैं जितनी बार जेल गया कोई पूछने नहीं आया, मैं तो पागल इंसान इसलिए लगातार काम कर रहा हूं, लेकिन और हर चौक चौराहे पे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, भगत सिंह जिंदा खड़ा है। संरक्षण ना मिलने के लिए मनोबल टूटे पड़े हैं। आप लोगों से निवेदन है, ये कार्यक्रम होने चाहिए, लगातार चलते रहने चाहिए, लेकिन इन कार्यक्रमों में हाउसफुल भीड़ युवाओं की होनी चाहिए। युवा आपके संदेश सुने, उनके अंदर क्रांति है, जागृति है, और वो अपनी आंखों से जो आपके अंदर का तेज है अपने अंदर महसूस करे, फिर वो जब निकले, जिस दिशा में निकले, तो जो बुराई का काम करने वाले हैं, अधर्म का काम करने वाले हैं, भ्रष्टाचार करने वाले हैं, गोहत्या करने वाले हैं, उनके दिल दिमाग में खौफ होना चाहिए कि ये आर्यवीर दल का सदस्य है, इससे पंगा लिया या इसकी नजर हम पे पड़ गई तो हमारा वंश मिटने वाला है। दुनिया केवल 2 ही लोगों की बात मानती है, बुरा मत मानना भाई साहब, हम मंच पे जितना बाजी चला रहे, ये धरती केवल 2 ही लोगों की बात मानती है, या तो आप समर्थवान, शक्तिवान, इतने हौसलेवान हो कि सामने वाले को आपने कोई आदेश किया, उसको इतना भय हो कि मैंने इनके आदेश का पालन नहीं किया तो मेरा सर्वनाश, मेरे वंश मिटने की पूरी प्रक्रिया चालू होने वाली है। या आप इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े श्रद्धावानों की सारा समाज श्रद्धा से
भावनाओं से, विश्वास से आपके चरणों में नतमस्तक हो, अपने आपके हृदय से पालन करना। ये दो चीजें अगर हमें हाथ नहीं है तो हमारा जीना बेकार है। अगर ये दो चीजें हमारे पास नहीं है तो जो इस लायक है, जो इस स्तर पे काम कर रहे हैं, हमें उनके साथ जुड़ के उनका हौसला बढ़ा दिए और अखंड भारत के निर्माण में अपनी भूमिका